हेलो फ्रेंड्स आज इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे रेक्टेंगल के बारे में। यहाँ इस लेक्चर में फ्रेंड्स हम लोग ये सीखेंगे कि हम लोग रेक्टेंगल का पेरीमीटर और एरिया कैसे निकालते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए फ्रेंड्स, हमको यहाँ पे एक रेक्टेंगल गिवन है, ठीक, जिसकी फ्रेंड्स जो लेंथ है वो L है और ब्रेथ कितनी है B है, ठीक। और फ्रेंड्स ये जो आप जो रेक्टेंगल की जो ये ऐसी साइड्स को ज्वाइन करते हैं तो इसको हम क्या बोलते हैं फ्रेंड्स? डायगोनल बोलते हैं, आपको पता होगा। तो इस डायगोनल की लेंथ D है, ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे यही पॉइंट लिखा हुआ है, लेट देयर बी अ रेक्टेंगल विद लेंथ इक्वल्स टू L यूनिट्स, मैंने आपको बताया L यूनिट्स, और फ्रेंड्स ब्रेथ कितनी है B यूनिट्स, तो ब्रेथ कितनी है B यूनिट्स। तो फ्रेंड्स पेरीमीटर क्या होता है? तो फ्रेंड्स पेरीमीटर होता है, यहाँ पे पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला होता है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। तो फ्रेंड्स अब आप ये बोलोगे, आपने तो बोला था सम ऑफ ऑल साइड्स होना चाहिए पेरीमीटर पिछले लेक्चर में, इंट्रोडक्शन वाले लेक्चर में, पर यहाँ तो ऐसा नहीं हो रहा है, यहाँ तो आप फॉर्मूला बता रहे हो। देखिए नहीं फ्रेंड्स, यहाँ पे भी मैं वही आपको बता रहा हूँ, सम ऑफ ऑल साइड्स करके ही पेरीमीटर लिखा जाता है। देखिए अगर फ्रेंड्स आपको पता होगा रेक्टेंगल की ये जो ये वाली साइड होगी, ये वाली साइड होगी, इनकी लेंथ बराबर होती है, ठीक है। तो फ्रेंड्स अगर ये L है तो ये भी तो L हो जाएगा कि नहीं? और फ्रेंड्स आपको पता है अगर ये वाली साइड B है, इसी तरीके से ये वाली भी साइड आपकी B हो जाएगी, क्योंकि दोनों ये भी साइड बराबर होंगी, ठीक है। तो फ्रेंड्स अब इसका चक्कर काटिए तो कैसे हो जाएगा? L प्लस B प्लस L प्लस B, ये हो जाएगा पेरीमीटर। तो पेरीमीटर किसके बराबर हो गया? 2L प्लस 2B। देखिए यहाँ पे यही तो लिखा हुआ है, 2L प्लस 2B, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स, हमको पता है कि जो रेक्टेंगल की दो साइड्स, ये वाली साइड है, ये वाली साइड है, इनके बीच में एंगल कितना होगा? 90 डिग्री होगा ना फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स यहाँ मैं पाइथागोरस लगा सकता हूँ ना फ्रेंड्स। तो देखिए हमको पाइथागोरस से पता है कि हाइपोटेनस का स्क्वायर किसके बराबर होता है? बेस का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर। तो बेस तो यहाँ पे L है और हाइट कितनी है? B है। तो फ्रेंड्स D को मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, अंडर रूट L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। देखिए यही तो यहाँ पे लिखा हुआ है। देखिए इस तरह से आपका डायगोनल आ गया, ठीक है। ये आपका डायगोनल का फॉर्मूला है, इसको याद कर रखिएगा फ्रेंड्स। अब फ्रेंड्स एरिया का क्या फॉर्मूला होता है? एरिया ऑफ रेक्टेंगल का लेंथ इंटू ब्रेथ, ठीक है फ्रेंड्स आपको ये तीनों फॉर्मूले अच्छे से याद रखने हैं, ओके फ्रेंड्स। अब देखिए फ्रेंड्स, अगर यहाँ पे देखिए ये कोई नया फॉर्मूला नहीं लिखा गया है फ्रेंड्स। देखिए एरिया किसके बराबर है? लेंथ इंटू ब्रेथ। अब फ्रेंड्स अगर मान लीजिए आपको लेंथ निकालनी है तो फ्रेंड्स आप एरिया अपॉन ब्रेथ कर दो। अब देखिए फ्रेंड्स ऐसे ही अगर आपको मान लीजिए यहाँ पे मैं बोलता हूँ आपको फॉर्मूले में ब्रेथ निकालना है यूजिंग, अगर आपको एरिया और लेंथ गिवन है तो आप ऐसे कर सकते हैं। हमको पता है एरिया किसके बराबर होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ। अब फ्रेंड्स अगर आपको ब्रेथ निकालना है तो एरिया आप लेंथ को इधर ले जाइए डिनोमिनेटर में, तो ऐसे करके एरिया आपका ब्रेथ निकल आएगा। बताइए कोई नया फॉर्मूला थोड़ी ना, ये वही फॉर्मूला है। अब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए द लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर शीट इज 25 सेंटीमीटर एंड इट्स ब्रेथ इज 18 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स पेरीमीटर एंड एरिया। तो यहाँ पे देखिए आपको एक रेक्टेंगल शीट गिवन है जिसकी लेंथ कितनी है? 25 सेंटीमीटर और ब्रेथ कितनी है? 18 सेंटीमीटर। इसका एरिया निकालना है और पेरीमीटर निकालना है। तो देखिए पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है? 2 इंटू L प्लस B, ठीक है। L क्या यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट करता है? लेंथ, और B क्या रिप्रेजेंट करता है? ब्रेथ। तो लेंथ आपको कितनी गिवन है? 25, तो लेंथ की जगह 25 आ गया। ब्रेथ कितनी गिवन है? 18, तो ब्रेथ की जगह 18 आ गया। तो 25 प्लस 18 कितना हो गया? 43। तो 2 इंटू 43 कितना हो जाएगा? 86 सेंटीमीटर। तो ये आ गया आपका पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर शीट। अब इस शीट का एरिया निकालना है, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर शीट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? लेंथ इंटू ब्रेथ, ठीक है। लेंथ कितनी है? 25, ब्रेथ कितनी है? 18। तो जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कराएंगे तो आपका एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर शीट कितना आ जाएगा? 450 सेंटीमीटर स्क्वायर, ओके। यही आपका यहाँ पे आंसर होगा। अब फ्रेंड्स हम लोग एक और न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ अ रेक्टेंगल आर 12 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली, फाइंड द लेंथ ऑफ डायगोनल। तो देखिए यहाँ पे फ्रेंड्स हमको एक रेक्टेंगल गिवन है जिसकी लेंथ कितनी है? 12 सेंटीमीटर, ब्रेथ कितनी है? 5 सेंटीमीटर, और हमें इसकी डायगोनल की लेंथ निकालनी है, ठीक है। तो लेंथ ऑफ डायगोनल का फॉर्मूला क्या होता है? हमने पढ़ा है अभी, अंडर रूट में L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। L क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? लेंथ ऑफ रेक्टेंगल। B क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है। अब देखिए लेंथ आपकी कितनी है? 12 सेंटीमीटर, तो L की जगह क्या आ जाएगा? 12, ठीक है। और यहाँ पे L का स्क्वायर है तो यहाँ हो जाएगा 12 स्क्वायर, ठीक। ब्रेथ कितनी है आपकी? क्वेश्चन में गिवन है 5 सेंटीमीटर, तो 5 आ गया ब्रेथ की जगह, और यहाँ पे ब्रेथ का स्क्वायर है तो यहाँ हो जाएगा 5 का स्क्वायर, ठीक। 12 स्क्वायर कितना होता है फ्रेंड्स? 144। 5 स्क्वायर कितना होता है? 25, ठीक है। 144 प्लस 25 कितना आ जाएगा? 169। और रूट 169 की वैल्यू क्या आती है फ्रेंड्स? रूट 169 की वैल्यू आती है 13। तो हमारा लेंथ ऑफ डायगोनल कितना आ जाएगा? 13 सेंटीमीटर।
अब हम एक और न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज 25.5 मीटर एंड एक्स लेंथ इज 9.5 मीटर, कैलकुलेट एक्स एरिया इन स्क्वायर मीटर। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले उसने हमको यहाँ पे एक रेक्टेंगल दिया है जिसका पेरीमीटर कितना है 25.5 मीटर और लेंथ उसकी कितनी है 9.5 मीटर। ठीक है, तो अब बताइए उसका एरिया हमको निकालना है। ठीक है, तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। ओके, तो यहाँ पे देखिए आपको पेरीमीटर कितना गिवन है 25.5, तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल की जगह मैंने लिख दिया 25.5, यहाँ पे 2, फिर लेंथ कितनी गिवन है रेक्टेंगल की 9.5, तो लेंथ की जगह क्या आ गया 9.5 प्लस, अब ब्रेथ जो है, ब्रेथ तो क्वेश्चन में हमको गिवन है नहीं, तो ब्रेथ को हमने एज इट इज बी लिखा छोड़ दिया। ठीक, तो देखिए इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ तो 25.5 एज इट इज बना रहेगा, यहाँ क्या हो जाएगा जब ब्रैकेट खुलेगा तो यहाँ क्या आ जाएगा 2 इंटू 9.5 और यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 इंटू बी। तो 2 इंटू 9.5 को जब आप सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 19 और 2 इंटू बी क्या हो जाएगा 2b। ठीक है, और ये किसके बराबर आ जाएगा 25.5। तो ये जब ये 19 इधर जाएगा तो यहाँ क्या हो जाएगा 25.5 माइनस 19, इधर क्या बच जाएगा केवल 2b। ठीक है, तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा ये 6.5 और यहाँ पे क्या बचेगा 2b। तो फ्रेंड्स अब ये 2 इधर डिनोमिनेटर में चला जाएगा इसके, तो यहाँ क्या हो जाएगा 6.5 डिवाइडेड बाई 2। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ब्रेथ आपकी कितनी आ गई 3.25 मीटर। ओके, अब हमको क्या निकालना था एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। तो लेंथ आपकी क्वेश्चन में कितनी गिवन थी, देखिए लेंथ आपको गिवन थी 9.5, तो लेंथ आ गई 9.5। अब देखिए यहाँ पे क्या है ब्रेथ है, तो ब्रेथ अभी हमने निकाली कितनी है 3.25, तो ब्रेथ की जगह आ गया 3.25। तो फ्रेंड्स जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कराएंगे तो आपका एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना आ जाएगा 30.875 मीटर स्क्वायर, यही यहाँ पे आपका आंसर होगा। अब हम एक और न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। अ रेक्टेंगुलर फील्ड इज 50 मीटर लॉन्ग एंड 40 मीटर वाइड, फाइंड द कॉस्ट ऑफ टर्फिंग कवरिंग विद ग्रास द फील्ड एट द रेट ऑफ ₹30 पर स्क्वायर मीटर। तो देखिए यहाँ पे आपको एक रेक्टेंगल फील्ड गिवन है जिसकी लेंथ कितनी है 50 मीटर और ब्रेथ कितनी है, मतलब चौड़ाई कितनी है 40 मीटर। अब यहाँ पे कॉस्ट ऑफ टर्फिंग निकालना है हमें। टर्फिंग देखिए क्या होता है, आपने देखा होगा कि जैसे कि कई जगह लोगों की बालकनी में आर्टिफिशियल ग्रास लगी रहती है, टर्फिंग यही होती है। टर्फिंग किसकी होती है फ्रेंड्स, जैसे मैंने आपको समझाया ना कि जैसे आपने कभी देखा होगा टर्फ क्रिकेट एक होता है, तो उसकी जो फील्ड होती है उस पर असली घास नहीं लगी होती है, उसमें कौन सी लगी होती है आर्टिफिशियल ग्रास लगी रहती है, तो उसको क्या बोलते हैं फ्रेंड्स, उसी प्रोसेस को टर्फिंग बोलते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपका कोई रूम है, उसमें अगर आप कारपेट बिछाते हैं तो वो भी एक तरह की टर्फिंग ही है। अब कारपेट अगर मान लीजिए आप ऐसा तय करते हैं कि जैसे उस रूम में आपको पूरा जितना भी फ्लोर है पूरे फ्लोर पे कारपेट बिछाना है, तो वो भी एक तरह की टर्फिंग है। ठीक है, तो यहाँ पे हमको यही कॉस्ट ऑफ टर्फिंग निकालना होगा। तो देखिए सबसे पहले हम लोग क्या निकालते हैं एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड निकालते हैं। अब कोई बोलेगा कि आपने एरिया क्यों निकाल रहे हो, यहाँ पे आप पेरीमीटर निकाल लो। देखिए यहाँ पे ये मान लीजिए एक रेक्टेंगुलर फील्ड मुझे गिवन है, अब मुझे इसका कॉस्ट ऑफ टर्फिंग निकालना है। कॉस्ट ऑफ टर्फिंग क्या मतलब, ये जो पूरा एरिया है इसको मुझे इससे कवर कर देना है, मतलब जो शीट है मेरे पास, जो आर्टिफिशियल ग्रास की शीट है, इससे मुझे कवर करना है। तो ये जो इसमें शीट होगी भाई ये पूरे केवल पेरीमीटर पे थोड़ी ना होगी, ये तो पूरे एरिया में होगी ना, इसलिए हमको यहाँ पे एरिया निकालना होगा। ओके, तो देखिए एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड क्या हो जाएगा लेंथ इंटू ब्रेथ। ठीक, लेंथ कितनी है 50 मीटर तो 50 आ गया, ब्रेथ कितनी है 40 मीटर तो 40 आ गया। तो लेंथ इंटू ब्रेथ आप करवाओगे तो कितना हो जाएगा 5 4 20, तो ये पूरा सॉल्व करने पे आ जाएगा 2000 मीटर स्क्वायर, ये आ जाएगा आपका एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड। ठीक है, अब देखिए टोटल कॉस्ट ऑफ टर्फिंग क्या होगा, टोटल कॉस्ट ऑफ टर्फिंग होगा एरिया इंटू कॉस्ट पर मीटर स्क्वायर। अब जैसे मान लीजिए कि अगर मैं आपसे ये पूछूं कि भाई आपको मान लीजिए एक टॉफ़ी लेनी है, एक टॉफ़ी का कॉस्ट है मान लीजिए 5 रुपीज़ और आपको ऐसी 100 टॉफ़ी चाहिए, तो आपको कितना पैसा खर्च करना होगा, तो आप मुझसे बोलो कि हमें 500 खर्च करना होगा। अब ये आपने कैसे निकाला, देखिए आपने ऐसे निकाला, आपको मैंने एक टॉफ़ी का कॉस्ट बता दिया था, आपकी रिक्वायरमेंट कितनी थी 100 टॉफ़ी की, तो आपने उसको एक जो टॉफ़ी का कॉस्ट है उससे 100 टॉफ़ी का जो नंबर है उसको मल्टीप्लाई करा दिया। वही फ्रेंड्स यहाँ पे किया गया है। देखिए टोटल कॉस्ट ऑफ टर्फिंग किसके बराबर आ गया एरिया इंटू कॉस्ट पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, एरिया कितना है आपका रेक्टेंगुलर फील्ड का 2000, कॉस्ट पर मीटर स्क्वायर कितना दिया है शीट का, देखिए 30 पर स्क्वायर मीटर। तो देखिए यहाँ पे कॉस्ट कितना है 30, तो जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कराएंगे तो आपका टोटल कॉस्ट कितना आ जाएगा ₹60,000। तो यहाँ पे आपको ये जो फील्ड है गिवन है इसको
टर्फिंग करने का कॉस्ट कितना आ रहा है, 60,000 रुपीज। ओके, अब हम लोग एक और क्वेश्चन करते हैं। अ रूम इज 8 मीटर लॉन्ग एंड 5 मीटर ब्रॉड, फाइंड द कॉस्ट ऑफ कवरिंग द फ्लोर ऑफ द रूम विद 80 सेंटीमीटर वाइड कारपेट एट द रेट ऑफ ₹225 पर मीटर। तो देखिए यहाँ पे क्या है, आपको एक रूम गिवन है जिसका लेंथ कितनी है 8 मीटर और ब्रेथ कितनी है 5 मीटर। अब इसका जो रूम है, इसकी जो फ्लोर है, इसको मुझे पूरा कारपेट से कवर करना है। तो आपको कुछ रिकॉल हो रहा होगा पिछले वाले क्वेश्चन से कि यहाँ पे भी टर्फिंग जैसी बात हो रही है, ठीक है। पर यहाँ पे उसने ये बोला है कि जो आपका कारपेट है उसकी विड्थ यहाँ पे फिक्स है 80 सेंटीमीटर, उसने बोल दिया है कि 80 सेंटीमीटर विड्थ है, ठीक। तो आप ये बताइए कि ऐसा कितना कारपेट लगेगा, मतलब इसकी क्या कॉस्टिंग लगेगी, ठीक है। क्यों, जो कारपेट है जो 80 सेंटीमीटर वाइड है उसका रेट कितना है 225 पर मीटर। तो आपने देखा भी होगा, जैसे आपके यहाँ कई लोगों के यहाँ प्लास्टिक शीट फ्लोर पे बिछी होगी, तो वो शीट की रोल की जो ब्रेथ होती है वो एक फिक्स होती है, ठीक है। फिर आप क्या करते हो, आप उसको अपने रूम में जब आपको लगाना होता है तो आप उसको बार बार उसके मल्टीपल रोल लगा देते हो। मतलब जैसे जहाँ पे उसकी एक चौड़ाई खत्म हुई उसी के नेक्स्ट टू नेक्स्ट आप दूसरा रोल बिछा देते हो ताकि वो पूरा जोड़ के एक जैसा लगता है। तो वही क्वेश्चन यहाँ पे है, समझ पा रहे हैं ना आप। तो यहाँ पे हमको पहले तो लेंथ निकालनी होगी कारपेट की, कितनी लेंथ लगेगी, और उसके बाद हम ये देखेंगे कि हमारा कॉस्टिंग कितना आ जाएगा। ओके, तो देखिए एरिया ऑफ रूम निकाल लेते हैं सबसे पहले। एरिया ऑफ रूम, क्योंकि रूम मेरा रेक्टेंगुलर शेप में, तो उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ कितनी है रूम की 1 मीटर, तो लेंथ की जगह आ गया 1। ब्रेथ कितनी है रूम की 5 मीटर, तो ब्रेथ की जगह आ गया 5, ठीक है। तो 8 इंटू 5 कितना हो गया आपका 40 मीटर स्क्वायर। ओके, अब देखिए, अब हम मान लेते हैं कि जो हमें कारपेट की लेंथ रिक्वायर्ड है, कितनी है रिक्वायर्ड है x, तो हमने उसको x मान लिया, ठीक है। तो एरिया ऑफ कारपेट कितना लगेगा हमारा, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो लेंथ कितनी है x, क्यों, क्योंकि लेंथ तो हमें पता नहीं है कितनी लगेगी, पर उसने ये बता दिया है कि ब्रेथ जो है कारपेट की वो कितनी है 80 सेंटीमीटर। तो ब्रेथ 80 सेंटीमीटर है। पर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एरिया आपका मीटर स्क्वायर में है, बात समझिएगा, ठीक है। यहाँ पे जो ब्रेथ है वो सेंटीमीटर में, तो मैंने उसको मीटर में कन्वर्ट कर लिया है, ठीक है। क्योंकि 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 1/100 मीटर होता है। तो 80 सेंटीमीटर किसके बराबर हो जाएगा, 80 इंटू 1/100। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 80 डिवाइडेड बाय 100, ठीक। तो यहाँ पे इसी तरीके से ब्रेथ की वैल्यू आ गई 80 डिवाइडेड बाय 100। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे 0 से 0 गया, यहाँ पे आ जाएगा 0.8, तो ये हो जाएगा 0.8x मीटर स्क्वायर। ये एरिया ऑफ कारपेट है, ठीक है। अब देखिए एरिया ऑफ जो कारपेट है वही एरिया ऑफ रूम के बराबर आएगा। भाई आप जितना एरिया जमीन का होगा उतना ही कारपेट बिछा पाओगे ना, उससे ज्यादा थोड़ी ना बिछा दोगे। तो देखिए एरिया ऑफ कारपेट कितना है 0.8x और एरिया ऑफ रूम कितना आ रहा था 40। तो देखिए ये इधर डिनोमिनेटर में चला जाएगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा x इक्वल्स टू 40 डिवाइडेड बाय 0.8। तो यहाँ से एक डेसिमल हटेगा, ऊपर एक और 0 आएगा, 8 5 40 50। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 50 मीटर। तो कितनी कारपेट की लंबाई लग जाएगी 50 मीटर की, ठीक। अब वो ये बोल रहा है टोटल कॉस्ट ऑफ कारपेट कितना लगेगा। तो देखिए लेंथ ऑफ कारपेट इंटू कॉस्ट ऑफ कारपेट पर मीटर। भाई क्योंकि चौड़ाई तो कारपेट की फिक्स है, अब यहाँ पे लेंथ के हिसाब से पैसा लगेगा। तो लेंथ ऑफ कारपेट कितना है 50 मीटर, तो लेंथ ऑफ कारपेट 50 आ गया। और देखिए कॉस्ट ऑफ कारपेट पर मीटर क्वेश्चन में कितनी गिवन थी 225, ठीक है। तो कॉस्ट ऑफ कारपेट हमने कितना रख दिया 225। तो आप जब 50 इंटू 225 करवाओगे तो आपकी टोटल कॉस्ट ऑफ कारपेट कितनी आ जाएगी ₹11,250 रुपीज। ओके फ्रेंड्स, अब फ्रेंड्स हम लोग एक और न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। A rectangular lawn measuring 30 meter by 20 meter is surrounded externally by a path which is 2 meter wide. Find the area of path. तो देखिए यहाँ पे आपका एक रेक्टेंगुलर लॉन है और उसके किनारे 2 मीटर वाइड पाथ है। इसका सबसे बढ़िया एग्जांपल है, जैसे आप कभी पार्क में टहलने गए होंगे तो आपने देखा होगा पार्क में बीच में ग्रास पोर्शन होता है, ठीक है, और उसके किनारे जो बाउंड्री होती है वहाँ पे पेवमेंट बना होता है जिसपे लोग टहलते हैं, ठीक है। तो वैसा ही यहाँ पे कुछ सीन है। अब वो ये बोल रहा है कि जो एरिया ऑफ लॉन है, मतलब जो घास वाला एरिया है, वो कितना है 30 मीटर और 20 मीटर। अब बोल रहे हैं पाथ कितना चौड़ा है, उसके बाद जो पाथ है आपका वो चारों तरफ से 2 मीटर वाइड है, मतलब ये भी 2 मीटर होगा, यहाँ पे भी 2 मीटर होगा, यहाँ पे भी 2 मीटर होगा। ओके, अब वो ये बोल रहे हैं कि इस पाथ का एरिया निकाल लीजिए, ठीक है। देखिएगा ध्यान से देखिएगा, अगर मैं ये जो पूरा बड़ा वाला रेक्टेंगल है, ठीक है, इसमें से ये छोटा वाला रेक्टेंगल का एरिया अगर माइनस कर दूं तो फ्रेंड्स मुझे ये वाला एरिया नहीं मिल जाएगा,
पाथ का एरिया। समझ में आया? नहीं समझ में आया तो इस वीडियो को एक बार फिर से रिवाइंड करिए और फिर से देखिए, अब आपको समझ में आ गया होगा। ठीक, तो देखिए अब हम यही करेंगे यहाँ पे। तो सबसे पहले हम ये जो आपका एरिया ऑफ लॉन है, इसका लॉन का एरिया निकाल लेते हैं। तो लॉन रेक्टेंगुलर शेप में है तो एरिया ऑफ लॉन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ यहाँ पे कितनी है 30, ब्रेथ कितनी है 20। तो एरिया ऑफ लॉन कितना आ जाएगा, लेंथ की जगह आ गया 30 और ब्रेथ की जगह आ गया 20। तो 30 इंटू 20 ये हो जाएगा 600 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब दूसरा, अब हम ये जो बड़ा वाला रेक्टेंगल है मतलब एरिया ऑफ लॉन प्लस एरिया ऑफ पाथ, हम लोग इसका एरिया निकालते हैं। तो देखिए इसको निकालने से पहले अब हमको सबसे पहले इसके डायमेंशन भी निकालने होंगे। जो बड़ा वाला रेक्टेंगल है इसके डायमेंशन निकालने होंगे। देखिए आपका पार्ट 2 मीटर वाइड है ऑन ऑल साइड्स, देयरफॉर एड 2 + 2 4 मीटर टू बोथ डायमेंशंस। देखिए यहाँ पे क्या बोला है कि वो ये बोल रहे हैं आपको 2 मीटर दोनों तरफ से जोड़ना पड़ेगा। क्यों जोड़ना पड़ेगा मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए पाथ आपका 2 मीटर वाइड है तो 2 मीटर इधर से जुड़ जाएगा। ठीक है, 2 मीटर ये जुड़ गया, मतलब मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ ये जो चौड़ाई ये 2 मीटर है। ठीक है, 2 मीटर ये हो गया और प्लस 2 मीटर ये हो गया। ठीक है, तो यही तो पूरी लंबाई हो जाएगी, इसकी लेंथ हो जाएगी। समझ में आ रहा है? तो कितना हो जाएगा 30, 2 मीटर इधर का प्लस 2 मीटर इधर का, तो कितना आ जाएगा 34 मीटर। इसी तरीके से अब ब्रेथ के लिए करते हैं। तो देखिए ब्रेथ यहाँ पे ये जो चौड़ाई है ये भी 2 मीटर है पाथ की, और यहाँ पे भी जो चौड़ाई है पाथ की वो भी 2 मीटर है। ठीक है, तो टोटल ये जो ब्रेथ है ये कितनी आ जाएगी 20 + 2 इधर का प्लस 2 इधर का, तो कितना हो जाएगा 24 मीटर। ठीक है, तो देखिए लेंथ कितनी आ गई 30 + 2 + 2 34 मीटर, जैसे मैंने आपको करके दिखाया। ब्रेथ कितनी आ गई 20 + 2 + 2 24 मीटर। देखिए यहाँ पे हमने लेंथ को L डैश माना है, ब्रेथ को B डैश माना है। क्यों माना है, ताकि प्रीवियस फॉर्मूले से अंतर दिखा पाएँ। ठीक, तो एरिया ऑफ आउटर रेक्टेंगल मतलब लॉन प्लस पाथ, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा L डैश इंटू B डैश। तो लेंथ कितनी आ रही थी आउटर रेक्टेंगल की 34, ब्रेथ कितनी आ रही थी 24। तो जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना आ जाएगा 816 मीटर स्क्वायर। अब देखिए हमको पता है एरिया ऑफ पाथ किसके बराबर आएगा, एरिया ऑफ आउटर रेक्टेंगल माइनस एरिया ऑफ इनर रेक्टेंगल। मैंने अभी आपको क्वेश्चन की शुरुआत में ही बताया था। तो एरिया ऑफ आउटर रेक्टेंगल कितना अभी हम लोग ने निकाला था 816, और एरिया ऑफ इनर रेक्टेंगल कितना आ रहा था, देखिए एरिया ऑफ इनर रेक्टेंगल आपका आ रहा था 600 मीटर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ इनर रेक्टेंगल कितना हो गया 600 मीटर स्क्वायर। तो जब आप इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 216 मीटर स्क्वायर, यही आपका एरिया ऑफ पाथ आ जाएगा। ओके फ्रेंड्स, सो फ्रेंड्स मैं आशा करता हूँ मैं आपको ये कॉन्सेप्ट समझा पाया हूँ। अगर फ्रेंड्स आपको ये हमारी वीडियो हेल्पफुल लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें, इसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फ्रेंड्स।